हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 6 द्वितीय क्रियाएं के कुछ इंपॉर्टेंट तथा सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चंस को लिया गया है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपके एग्जामिनेशन में आने की सर्वाधिक है। तो वीडियो को आप अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। इससे पहले वाले वीडियोज में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के सभी MCQ प्रश्नों को करा दिया गया है। तो अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, आपको वहां से वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है। प्रश्न को समझ लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शंस में से आपका कौन द्वितीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शंस है मछली पकड़ना, लौह प्रगलन, वस्त्र निर्माण, टोकरी बनाना। आपने पढ़ा होगा प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं और द्वितीयक क्रियाकलाप किसे कहते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत वे सारी कार्य आते हैं जो आपके प्रकृति से यानी नेचर से रिलेटेड होते हैं, जैसे आपके कृषि हो गए, मछली पकड़ना हो गया, आखेटन हो गया। तो ये सारी चीजें प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आपके आते हैं। लेकिन आप द्वितीयक में पढ़ोगे तो द्वितीयक का मतलब होता है कि प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बना दिया जाता है आपके सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंतर्गत। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज का एग्जांपल कौन है यहाँ पे? ऑप्शंस आपके हैं मछली पकड़ना, लौह प्रगलन, वस्त्र निर्माण और टोकरी बनाना। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मछली पकड़ना जो आपका है वो प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण है दोस्तों, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज का उदाहरण है। और हम लोग देखें लौह प्रगलन और वस्त्र निर्माण, टोकरी बनाना, तो ये आपके द्वितीय क्रियाकलाप हैं। द्वितीय क्रियाकलाप के जैसे हम लोग एग्जाम्पल एक लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कपास हो गया। तो कपास को अगर हम लोग तंतु में प्रयोग कर देते हैं, यानी कि कपास क्या है? कपास आपका प्राइमरी एक्टिविटीज है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। उसी को हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर तंतु में अगर परिवर्तित करते हैं तो इसका जो मूल्य होता है वो बढ़ जाता है। और तंतु से हम लोग अनेक कीमती वस्त्रों को बना सकते हैं, बहुत सारे इससे कपड़े भी बनाए जाते हैं। तो आप लोग को समझ में आया होगा द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या होता है। प्राथमिक क्रियाकलाप में जो भी कार्य आते हैं उसी का यहाँ पे एक तरह से वर्क करके उसको मूल्यवान बना दिया जाता है, उसके रूप को बदल दिया जाता है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन है मछली पकड़ना। अगले प्रश्न की ओर रुख करेंगे। हमारा नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 देखिएगा कि विनिर्माण, देखिएगा पढ़िए अच्छे से। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है, विनिर्माण जो आपका ये शब्द है ये द्वितीय क्रियाकलाप से आपका संबंधित है। इसका मतलब होता है कि हाथ से बनाना या लोहे व इस्पात को गढ़ना। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, हाथों से बनाना। और यहाँ पर देखिए ऑप्शंस हैं आपके सी, ए और बी दोनों, तो ये नहीं होगा, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विनिर्माण का मतलब होता है हाथों से बनाना। हो सकता है आपने इसमें ये भी पढ़ा होगा कि इसमें यंत्रों द्वारा भी बनाया गया सामान भी सम्मिलित किया जाता है। तो बिल्कुल विनिर्माण में आपके यंत्रों द्वारा भी बनाए गए सामान को सम्मिलित कर लिया जाता है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें तो हाथ से बनाना। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी के सारे प्रश्न है सिलेक्टेड हैं, अच्छे लेवल के हैं, वही क्वेश्चन को लिया गया है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपके एग्जामिनेशन में आने की सर्वाधिक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा कि विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसके आधार पर किया जाता है। जो विनिर्माण के आपके उद्योग होते हैं उनका वर्गीकरण क्लासिफाइड जो होता है वो किसके आधार पर किया जाता है। तो देखिए हम लोग दोस्तों आकार के आधार पर भी करते हैं, उत्पादन के आधार पर भी करते हैं और कच्चे मालों के आधार पर भी करते हैं। और एक और एग्जांपल्स आपके कभी कभी देते हैं स्वामित्व के आधार पर, यानी कि स्वामित्व के आधार पर भी आपके क्या होते हैं, तो विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण किनके किनके आधार पर किया जाता है, तो आकार के आधार पर, उत्पादन के आधार पर, कच्चे माल के प्रकृति के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न रहेगा 4 नंबर को देखेंगे। चौथा जो प्रश्न है कि कुटीर उद्योग में कौन सी वस्तुएं आती है। कुटीर कहने का मतलब होता है कॉटेज इंडस्ट्री। तो कॉटेज इंडस्ट्री के अंतर्गत दोस्तों इन ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन आएगी? ऑप्शन है खाद्य पदार्थ, कपड़ा, फर्नीचर, लघु मूर्तियां और सभी मैंने इसलिए दिया क्योंकि मान लीजिए आपके एग्जामिनेशन में 4 ऑप्शंस में से 3 ही ऑप्शन दे और एक चेंज करे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे चारों ऑप्शन जो भी इसका आंसर सटीक होने वाला था मैंने उसको लिख दिया है, राइट कर दिया है। तो कुटीर उद्योग में आपके खाद्य पदार्थ भी आते हैं, कपड़ा भी आता है, फर्नीचर भी और लघु मूर्तियां भी। तो सही आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन डी सभी। कुटीर उद्योग जो होता है यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें जो शिल्पाकार होते हैं वह स्थानीय
कच्चे माल का उपयोग करके साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन जीते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कुटीर उद्योग यानी कॉटेज इंडस्ट्री में क्या होते हैं, ये जो निर्माण की उद्योग की सबसे छोटी इकाई है और इसमें अपना जो शिल्पकार होता है वो कच्चे माल का उपयोग करते हैं और इसके सारे सदस्य मिलकर ही कुटीर उद्योग में अपना कार्य करते हैं और अपने जीवन का पालन पोषण करते हैं। अगला हमारा प्रश्न रहेगा 5 नंबर कि कच्चे माल पर आधारित उद्योग कौन से हैं, यानी कि जो भी कच्चे माल पर आपके आधारित उद्योग होते हैं वो कौन कौन से हैं। ऑप्शन है कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित या इनमें से सभी। याद रखिएगा कच्चे माल पे आपके कृषि भी आधारित है, खनिज भी आधारित है, आपके रसायन भी आधारित हैं और आपके पशु भी आधारित हैं, वन भी आधारित है। तो वन और पशु को भी मत भूलिएगा, वन और पशु भी आपका इसी के अंतर्गत आ जाएगा। कच्चे माल पर आधारित उद्योग कौन से हैं, तो कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग और रसायन आधारित उद्योग। सारे प्रश्न सिलेक्टेड तथा अच्छे लेवल के हैं। इस चैप्टर के हर एक प्रश्न को ले लिया गया है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही साथ आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो 6 नंबर प्रश्न है कि प्रमुख कृषि आधारित उद्योग कौन सा है। ऑप्शन है शक्कर, आचार, फलों का रस, इनमें से सभी। तो 6 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रमुख कृषि आधारित उद्योग आपके कौन से हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए शक्कर भी आपका कृषि आधारित उद्योग है, आचार भी आपका और फलों का रस भी जो आपका है ये कृषि आधारित उद्योग है। यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज में हमें उन सारी चीजों के बारे में पढ़ना होता है जो प्राइमरी एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं, बस उसका कुछ रूप बदलकर उसके रूप को चेंज करके उसे हम लोग क्या बनाते हैं, कुछ उसको कीमती बना देते हैं, उसको मूल्यवान बना देते हैं। वही आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंतर्गत यानी सेकेंडरी क्रियाकलाप के अंतर्गत आपके आ जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न रहेगा 7 नंबर को देखिएगा। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं। प्रमुख कृषि आधारित आपके बात कर ले हम लोग तो चीनी हो गया, आपके वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, कॉफी, चाय, रबर, यानी ये सारी चीजें आपके इसके अंतर्गत आ जाती है। 7 नंबर हमारा है कि खनिज आधारित उद्योग कौन सा है। खनिज में आधारित उद्योग दोस्तों तो ऑप्शन है आपके एल्यूमिनियम, तांबा, सीमेंट या इनमें से सभी। तो खनिज आधारित उद्योग को दोस्तों हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक आपका धात्विक आ जाता है, आपने क्लास 10th में धातु और अधातु के बारे में पढ़ा होगा, तो एक आपका धात्विक हो जाता है और नेक्स्ट आपका अधात्विक हो जाता है, अधात्विक। तो आप इसे याद रखिएगा। धात्विक के अंतर्गत आपके आ गए हैं जैसे लौ हो गया, जो भी आप लौ कर लीजिए, एल्युमिनियम, तांबा, ये सारी चीजें आपके धात्विक के अंतर्गत। और अधात्विक में आपके जैसे सीमेंट हो गए, चीनी मिट्टी के आपके बर्तन हो गए, ये आपके अधात्विक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो खनिज आधारित उद्योग आपका ये सब है, एल्यूमिनियम, तांबा, सीमेंट याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न रहेगा 8 नंबर। फटाफट से आप लोग चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके, और कमेंट भी अपना प्यारा सा एक छोड़िएगा। और 8 नंबर है कच्चे माल पे आधारित उद्योगों का वर्गीकरण कितने शीर्षकों में किया जाता है। जो कच्चे माल होती है, कच्चे माल पे आधारित जो उद्योग होते हैं उनका वर्गीकरण हम लोग कितने शीर्षकों में करते हैं। तो 8 का सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 5। याद रखिएगा कृषि आधारित आपके पहला आपका हो जाएगा, लिख भी देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कृषि आधारित और नेक्स्ट आपका सेकेंड हम लोग बात कर ले तो खनिज आधारित। अभी जितने भी हम लोग एग्जाम्पल ऊपर पढ़े हैं खनिज आधारित आपका। थर्ड की बात करें तो रसायन आधारित। 4th नंबर की बात करें तो ये आपका वन आधारित। और 5th नंबर की बात करें तो पशु आधारित। ठीक है, तो मजा आया होगा आप लोगों को याद करके भी। तो याद रखिएगा आपके पशु आधारित हो गए, कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित। तो ये आपके 5 आपके कच्चे माल पे आधारित उद्योगों का वर्गीकरण होता है। अगला हमारा 9 नंबर रहेगा। 9 नंबर प्रश्न बिल्कुल लाजवाब सा प्रश्न है। ये तो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेगा ही। निम्न में से कौन सी कुटीर उद्योग की विशेषता नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने पढ़ा कि कुटीर उद्योग का मतलब होता है कि इसमें जो भी कच्चे माल होते हैं वो घर के सदस्य ही अपने उसको रूप का निर्माण करते हैं, उसको चेंज करते हैं, उसको बनाते हैं। तो प्रश्न है कि आयातित माल का उपयोग किया जाता है। तो बात तो भैया ऑप्शन ए हमें भी लग रही है कि गलत है, क्योंकि आयातित माल का तो उपयोग नहीं होता है, कच्चे माल का ही उपयोग होता है जो हमारे पास उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन भी है परिवार के सदस्य मिलकर कार्य करते हैं। बिल्कुल ट्रू बात है, बिल्कुल सही बात है, परिवार के लोग ही मिलकर इस कार्य को पूरा करते हैं। पूंजी इन उद्योगों को प्रभावित नहीं करती है। कैसे प्रभावित करेगी, पहले से ही बेचारे लोग गरीब हैं तो पूंजी कैसे इनको प्रभावित करेगी। तो ऑप्शन सी भी आपका करेक्ट आंसर है। डी है आपका तैयार माल स्थानीय बाजार में विक्रय किया जाता है। तो ये बात सही है। अब लोग तैयार माल को तैयार करेंगे तो कहाँ पे, बाजार में ही ना विक्रय करेंगे, तो बाजार में उनको विक्रय भी कर देते हैं। तो कुटीर उद्योग में आपका उदाहरण हो गया ऑप्शन ए आपका जो है वो नहीं रिलेटेड है, आयातित माल का उपयोग किया जाता है। जैसे आप 1 रुपये का जाइएगा दुकान में तो 1 रुपये का आपका पॉकेट वाला पेप्सी मिलेगा
जो कि चिमकी जो आपको कहते हैं पॉलीथीन में आपका पैक रहता है, पेप्सी मिलता है 1 रुपए का जिसे बच्चे आसानी से पीते हैं, तो वो सब क्या हो गया, कुटीर उद्योग हो गया। आप बड़े छोटे छोटे दुकानों में देखिएगा 1 रुपया का बहुत सारा भूतनाथ तो ये वो कुछ भी आते रहता है, तो वो सब क्या हो गया आपका कुटीर उद्योग लोग बनाते हैं, उसे बाजार में आयातित करते हैं। तो याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न रहेगा 10 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रोजगार के अवसर किस उद्योग में अधिक होते हैं। तो यानी कि लोगों को रोजगार यानी प्रतिदिन रेगुलरिटी के साथ उनको वर्क करने का, कार्य करने का मौका किस उद्योग में ज्यादा मिलता है। ऑप्शन है कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, या इनमें से कोई नहीं। तो 10 का आपका सही जवाब। जितने भी स्टूडेंट वीडियोस को देख रहे हैं पहले तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा अपना कमेंट दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। रोजगार के अवसर किस उद्योग में अधिक होते हैं, तो ऑप्शन आपका 20 सही जवाब बिल्कुल हो जाएगा, छोटे पैमाने के उद्योग। रोजगार के अवसर किस उद्योग में अधिक होते हैं, तो जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं उसमें रोजगार के अवसर ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि स्थानीय लोग रोजगार पाते हैं और उनकी आय बढ़ती है, उनकी क्रय की शक्ति भी क्या होती है, बढ़ती है। तो अगर छोटे पैमाने के उद्योग खोले जाएं तो उसमें जो भी स्थानीय लोग, अगर आपके गांव के नजदीक कोई उद्योग खोला जाए तो आपके गांव के जितने भी निवासी होंगे उसको उसमें कार्य मिल जाता है। तो बड़े पैमाने पे इसमें रोजगार की संभावनाएं उत्पन्न हो जाती है आपके छोटे पैमाने के उद्योग में। तो कैसा लगा आपको प्रश्न बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और 11 नंबर प्रश्न को भी कीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर आधारित डिजाइन किस उद्योग में प्रमुख स्थान रखता है। कंप्यूटर आधारित डिजाइन, तो आपको जैसा नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है, कंप्यूटर आधारित डिजाइन है, तो किस उद्योग में प्रमुख स्थान रखेगा। ऑप्शन है कुटीर उद्योग, सूती कपड़ा का उद्योग, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग और लौह इस्पात उद्योग। तो 11 का आपका डेट्स ऑल सही आंसर आपके ऑप्शन सी, क्योंकि प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी से इसका रिलेशन है भैया, तो टेक्नोलॉजी आपके सही जवाब ही होंगे। तो प्रश्न है कि कंप्यूटर आधारित डिजाइन, कंप्यूटर आधारित जो भी डिजाइनें होती हैं वो किस उद्योग में प्रमुख स्थान रखता है, तो ऑप्शन सी उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के अंतर्गत ये सब आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न रहेगा 12 नंबर को समझते चलिएगा अच्छे तरीके से। प्रश्न बहुत ही लाजवाब लिए गए हैं, वही प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपके एग्जामिनेशन में आने की सर्वाधिक है। 12 नंबर है कि जिन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। पहले समझिएगा, जिन उद्योगों में वन से प्राप्त किया गया उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ये है, देखिए वन से हम लोग प्राप्त किए हैं तो इसका वन आधारित उद्योग ही होना चाहिए। तो बिल्कुल आप लोग भी सही जा रहे होंगे, वन आधारित उद्योग ही कहेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को देखिए। 13 नंबर प्रश्न विनिर्माण है। विनिर्माण का मतलब होता है हाथ से बनाना। तो विनिर्माण शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रियाकलाप से संबंधित है। यदि आप भी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी इसका आंसर अच्छे से लगा सकते हो कि विनिर्माण शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रियाकलाप से संबंधित है। तो सही आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, द्वितीय क्रियाकलाप से। और प्राथमिक क्रियाकलाप में लाल कलर का संबंध जो होता है, लाल कलर का संबंध आपका प्राथमिक क्रियाकलाप से होता है, स्वर्ण कलर का संबंध आपका पंचम क्रियाकलाप से होता है। 14 नंबर प्रश्न है, स्वच्छंद उद्योगों की एक प्रमुख विशेषता क्या है। अगर आपको जानना है कि कौन से कॉलर कौन से क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं तो मैंने टेलीग्राम पर एक पिक भेजा है, आप जाइए उसमें उस पिक को देख लीजिए, आप आसानी से जान जाएंगे। और ऐसे भी कोई भी अपडेट होती है वो मैं टेलीग्राम पे देता हूं। और मैंने क्या देखा है कि हमारे चैनल्स पे तो बहुत ज्यादा मेंबर जुड़े, बट टेलीग्राम पे बहुत ही कम मेंबर जुड़े हुए हैं साथियों। तो मैं उनसे रिकमेंड करना चाहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वहां से आपके क्या होंगे, जितने भी डॉट्स होंगे, नोट्स आपके हो जाएंगे, सारे चीज आपको वहां से आसानी से मिल जाएंगे। कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा आएगी या बिहार बोर्ड द्वारा या जो भी आप MP बोर्ड, UP बोर्ड, तो आपको वहां पर बोर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। तो स्वच्छंद उद्योगों की एक प्रमुख विशेषता क्या है। ऑप्शन ए है कुशलता, निम्न पूंजी की आवश्यकता, अधिक उत्पादन, कहीं भी स्थापना। तो ये भी बात है, स्वच्छंद कहने का मतलब होता है स्वच्छंद यानी कि कहीं भी इसकी स्थापना की जा सकती है। ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। स्वच्छंद उद्योग की एक प्रमुख विशेषता ये भी आपकी आ जाती है। 15 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। निम्न में से कौन सा प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। तो आपका आधारभूत उद्योग जो होता है वही कच्चे माल के उत्पादन करता है। और ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं, तो मैंने इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर दिया है। तो दैट्स ऑल, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। बेसिकली जितने भी टर्म्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है।
अब देखिए, उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअली रूप से होता है। किसमें होता है? तो आप पूंजीवादी, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हो तो ऑप्शन है आपका सही। इसमें पूंजीवादी में क्या हो जाता है? इंडिविजुअली होता है। जैसे आप अमेरिका की बात करें तो वहां पे पूंजीवादी यानी प्राइवेटाइजेशन यानी कि कैपिटलिस्ट चलता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो वहां पे पूंजीवादी व्यवस्था उसको कहते हैं जिसमें अर्थव्यवस्था का उत्पादन स्वामित्व व्यक्तिगत होता है यानी कि इंडिविजुअली रूप से, किसी मतलब उस पर सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। अगला हमारा 17 नंबर प्रश्न रहेगा कि जर्मनी के इस्पात उत्पादन का कितने प्रतिशत रूहर से प्राप्त किया जाता है। अब रूहर क्या है दोस्तों? अब आपको लगेगा कि ये रूहर वर्ड क्या है, तो मैं बता दूं ये रूहर एक जर्मनी का क्षेत्र है। जर्मनी का ये कोयला क्षेत्र है जहां पे कोयला अत्यधिक मात्रा में निकाली जाती है, कोयला का यहाँ से खनन किया जाता है। तो जर्मनी के इस्पात उत्पादन का कितने प्रतिशत रूहर से प्राप्त किया जाता है? तो रूहर से आपके जर्मनी में 80% जो आपके इस्पात उत्पादन किया जाता है जर्मनी के रूहर क्षेत्र से। तो रूहर क्षेत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ये कहां में है? तो जर्मनी में लिख देगा कि रूहर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में है? तो आपको याद रखना है जर्मनी में। अगला प्रश्न है हमारा 18, कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है? तो आधार प्रदान करता है आपका लोहा तथा इस्पात उद्योग जो होता है, और इसे आधारभूत उद्योग के नाम से भी जानते हैं। तो ये आधार हम लोग को प्रदान करता है। कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है? तो आपके हो जाएंगे लोहा तथा इस्पात उद्योग, और इसे हम लोग भारी उद्योग के नाम से भी जानते हैं। तो भारी उद्योग भी इसे आप कह सकते हो। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न रहेगा, प्रश्न संख्या 19 को देखिएगा कि विश्व में लौह इस्पात उद्योगों का केंद्रीकरण कहां पर है? जो सेंट्रलाइजेशन है, जो इसका केंद्र है वो कहां पे है? तो उत्तरी अमेरिका में भी लौह इस्पात केंद्र का केंद्रीकरण है, यूरोप में भी है, एशिया के जो हमारे एशिया महादेश है, यहाँ के जो भी विकसित देश है, इसमें भी लौह इस्पात का उद्योग का केंद्रीकरण किया गया। तो 19 का सही आंसर आपका ऑप्शन डी होना चाहिए, इनमें से सभी, और बिल्कुल होगा भी, और आप लोग भी इनमें से सभी को ही टिक आउट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ रही होगी सभी को। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर है जंग का कटोरा। देखिएगा, जंग का कटोरा क्यों कहा गया पीटर्सबर्ग को? क्योंकि इसका महत्व जो है वो घट रहा है। धीरे धीरे लाइफ में आदमी की इंपॉर्टेंस जो होती है वो घटते जाती है। कहा जाता है कि अपने आप पर सेल्फ डिपेंडेंट रहो, किसी के प्यार के लिए खुद को अपने आप को बर्बाद मत करो, क्योंकि धीरे धीरे क्या होती है आपकी इंपॉर्टेंस कभी न कभी उस आदमी के नजर में कम होती ही जाती है। तो महत्व अब घट रहा है पीटर्सबर्ग का, इसीलिए इसे जंग का कटोरा के नाम से भी जाना जाने लगा। तो ऑप्शन है आपके सही जवाब हो जाएंगे कि जंग का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? पीटर्सबर्ग को कहा जाता है। पीटर्सबर्ग कहां में है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। 21 नंबर प्रश्न है, और एक प्रश्न मैं आपसे अभी रखूंगा तो आप लोग वीडियोस को देखिए। बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? बर्मिंघम एक आपका क्षेत्र है, ये कहां का क्षेत्र है बर्मिंघम आपका? तो ग्रेट ब्रिटेन में है, और ये लोहा इस्पात के लिए आपका प्रसिद्ध है बर्मिंघम। याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है 2021 में। और आपको ये बताना है कि एशिया महादेश में, एशिया महाद्वीप में 5 ऐसे जगहों के नाम बताने हैं, 5 ऐसे देश का आपको नाम बताना है जहां पे लौह इस्पात केंद्र आपके किए जाते हैं। तो बर्मिंघम जो है आपका वो लौह इस्पात से रिलेटेड है, और आपको बताना भी है कि 5 ऐसे आपके एशिया के देश का नाम बताना है जो कि लौह इस्पात से संबंधित है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या आप इसके लिए एनसीईआरटी का पेज नंबर 50 खोलकर आप इसको देख सकते हैं। एनसीईआरटी के पेज नंबर 50 से आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, लेकिन बहरहाल आपको कमेंट करना है तो करना है। अगला हमारा 22 नंबर है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो चॉकलेट में आपका कौन सा पदार्थ? तो ऑप्शन ए आपका सही नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा कोको। क्या हो जाएगा? चॉकलेट में हम लोग कोको नामक पदार्थ का उपयोग किया जाता है चॉकलेट में। नेक्स्ट जो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23 देखिएगा, सूती वस्त्र का निर्माण कहाँ किया जाता है? यानी कि जो आपके सूती वस्त्र होते हैं उनका निर्माण कारखानों में भी किया जाता है, हथकरघा मशीन पे भी, और बिजली करघा मशीन पे भी आपके सूती कपड़े का निर्माण किया जाता है। तो 23 का आपका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो क्लियर होगा, डेट्स ऑल, आप लोगों का सारा प्रॉब्लम क्लियर। जो भी प्रश्न रहे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। 24 नंबर है, मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? लोग कहते हैं कि हमें तो इसका पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप गूगल पे सर्च कीजिएगा SOFTSTUDY। मैं सारी चीजों को अपडेट करते जा रहा हूं, सॉफ्ट स्टडी AKASHKUMAR। तो आपको वहां से क्या होंगे, हमारे वेबसाइट से आपको सारी चीजें मिल जाएगी जितनी भी स्टडी मटेरियल्स हैं। या आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे हमारा ऑलरेडी चैनल चलता है, तो आप वहां से भी हमारे चैनल से जुड़कर आप इस सभी प्रश्नों को ले सकते हैं। तो मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान दीजिएगा, मैनचेस्टर की बात आती ही सूती वस्त्र के लिए, तो सूती वस्त्र आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो कि अकेला
यूरोप विश्व का लगभग कितना कपास आयात करता है? आयात का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट? आप लोग बताइए, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है आयात का मतलब? तो बिल्कुल इंपोर्ट का मतलब होता है आयात और एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात। तो ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्ट का मतलब आपका निर्यात हो गया। प्रश्न हमारा कह रहा था कि अकेला यूरोप विश्व का लगभग कितना कपास आयात करता है, तो आपके आधा, पूरे विश्व का जितना भी आपके कपास है उसका आधा जो होता है अकेला यूरोप ही आयात कर देता है। तो कैसी लगी आपको ये प्रश्न, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे फिर से हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।